हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, SOL के फिफ्थ सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना OB एग्जाम थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का नहीं दे पाए, उन्होंने अपने OB एग्जाम मिस कर दिए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर के साथ बताने वाला हूँ कि आगे आपको कौन कौन से स्टेप करने हैं, किस तरह से आप अपने थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विद्यासागर, अभी मैं LLB कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो ये सारा प्रोसीजर समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें हम मेनली तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो मेनली तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो अपने एग्जाम मिस कर दिए हैं। पहले इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपना एक या दो एग्जाम मिस कर दिया और बाकी एग्जाम अपने दिए हैं। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपने चार के चार एग्जाम या फिर पांच एग्जाम जो भी उनके एग्जाम है वो मिस कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का जो फॉर्म है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या जिसको एडमिशन फॉर्म आप बोल सकते हैं, वो फॉर्म फिल किया हुआ है। और थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपने सारे एग्जाम मिस तो किए हैं, साथ ही साथ में उन्होंने ना तो अभी तक अपना थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं किया है। तो इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट की जिसका एक या दो एग्जाम छूटा है, बाकी एग्जाम उन्होंने दे दिए हैं। दूसरी कैटेगरी में वही स्टूडेंट है जिन्होंने अपने सारे के एग्जाम मिस कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का, उसको फिल कर दिया, यानी कि अपनी फीस जो है वो वहाँ पे कर दी है। और थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने अपने सारे एग्जाम भी मिस कर दिए हैं और अपनी फी भी पे नहीं की है। तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है, क्या आगे आपको प्रोसीजर आगे करना है, वो सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं, नहीं तो आपको ये बीच में कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये सारी बातें मैं क्या कर रहा हूँ, कि CBCS सिस्टम जो है SOL में काम किस तरह से करता है। तो देखिए, CBCS सिस्टम अगर UG लेवल पे बात करें यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करें, तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA प्रोग्राम, BCom और BCom ऑनर्स, ये सभी कोर्सेज जो है वो 3 साल के कोर्सेज है। तो इसमें आपके 3 साल होते हैं, एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसी तरह से थर्ड ईयर। जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। इसी तरह से जो सेकंड ईयर होता है उसमें भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। इसी तरह से जो थर्ड ईयर होता है उसमें भी आपके 2 सेमेस्टर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो ये तो बेसिक हो गया कि आपके 3 साल का कोर्स है, उसमें आपके 6 सेमेस्टर हैं। अब देखिए, अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होना है, यानी फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में जाना है, तो आपको क्या करना होता है। तो मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको इन 8 सब्जेक्ट्स के 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। यानी कि अगर इन 8 सब्जेक्ट्स में से अगर आप 4 में पास हैं तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब ये 4 सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, हो सकता है मान लीजिए आपके चारों सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट्स आपने ना दिए हो या आप फेल हो गए, तो उस केस में भी आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है। बेसिकली आप इतना समझे कि फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर मिला के अगर आप 50% या उससे अधिक सब्जेक्ट्स में पास हैं तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होना है तो आपको सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मिला के जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रोग्राम कोर्सेज में जनरली 8 सब्जेक्ट हैं और ऑनर्स कोर्सेज में 10 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो 8 सब्जेक्ट में से मिनिमम आपको 50% सब्जेक्ट्स जो है, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स जो उसमें आपको पास होना पड़ेगा दोनों सेमेस्टर को मिला के, तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक प्रमोशन क्राइटेरिया। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अभी आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आपने मिस कर दिए, अगर आपने ये थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम जो मिस किए हैं, इसमें मान लीजिए आपने एक या दो एग्जाम आपने मिस कर दिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2 एग्जाम दिए हैं और 2 एग्जाम उसने मिस कर दिए, तो जब आप अपने फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देंगे तो उसमें आप 4 सब्जेक्ट के और एग्जाम देंगे। तो 4 सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे आप पास हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे पहले से आप पास हैं, तो दोनों मिला के आपके 6 सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। तो उस केस में आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा और जो थर्ड सेमेस्टर के एक या दो एग्जाम आप नहीं दे पाए वो एग्जाम आप देंगे फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। क्लियर हुई बात। अगर मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट है जिसने आपने थर्ड सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन उसने अपने थर्ड सेमेस्टर की फ़ी पेमेंट कर दी है, उस केस में क्या होगा, अगर आपने फ़ी पे कर दी है तो फोर्थ सेमेस्टर के आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और फोर्थ सेमेस्टर के अगर आप सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपके 50% सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उस केस में भी आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा और आप जो है फोर्थ सेमेस्टर, जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी नहीं दे पाए हैं, वो आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे पाएंगे। क्लियर हुई बात। यानी कि सभी ऐसे स्टूडेंट जिसने अपने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म फिल कर दिए हैं और उसका कोई एग्ज़ाम मिस हो गया है,
तो अगर उनके पूरे सेकंड ईयर यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मिला के टोटल वो 50% सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो उनको अगले साल में प्रमोट किया जाएगा, और जो थर्ड सेमेस्टर के जिस भी सब्जेक्ट में उनका बैक होगा वो एग्ज़ाम उनको फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिल नहीं किया, उनको क्या करना है। तो देखिए अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप एसओएल की वेबसाइट पे जाएंगे तो एसओएल की वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिल जाएगा इस तरह का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट। आपके पास अभी भी टाइम है। ये लिंक कब तक रहेगा, कब यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जाके अपनी जो थर्ड सेमेस्टर की फ़ी है वो पे कर दें, क्योंकि अगर आप थर्ड सेमेस्टर की अपनी फीस पे कर देते हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे। और इस केस में अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर में यानी थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर के जो बचे हुए आपके एग्जाम है जो अभी आप नहीं दे पाए हैं वो आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे पाएंगे और अपनी ग्रेजुएशन जो है टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाता यानी अपनी फ़ी पे नहीं कर पाता, तो उसका वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको अपना फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। उसको नेक्स्ट ईयर में अगले सेमेस्टर में दोबारा से नवंबर दिसंबर में अगेन थर्ड सेमेस्टर के ही एग्जाम देने पड़ेंगे। तो उस केस में आपका एक ईयर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर जिसने अभी तक फ़ी भी पे नहीं की है थर्ड सेमेस्टर की, वो अपनी फ़ी पे कर दें ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम ईजिली दे पाएँ। और जो आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है अगर आप 50% सब्जेक्ट टोटल में क्लियर कर लेते हैं तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे पाएंगे। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की। देखो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी फ़ी पे नहीं करी है, यानी कि उसने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया, थर्ड ईयर की फ़ी उसने पे नहीं की है, तो उसको तो दोबारा से अपना ईयर जो है रिपीट करना पड़ेगा। आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन जो है 4 साल में कंप्लीट होगी। दोबारा से आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और फिर उसके बाद सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ी पे नहीं की है तो आपको सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं देने दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि अगर मैंने फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिल किया तो क्या मैं सिक्स सेमेस्टर के साथ दोनों सेमेस्टर के एग्जाम दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होता। ऑड का ऑड के साथ होता है, इवन का इवन के साथ होता है। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो सिर्फ अभी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के जिसके किसी सब्जेक्ट में बैक है, जो अभी न्यू एडमिशन है उनके नहीं। इसी तरह से जब नेक्स्ट एग्जाम होंगे मई में तो उस टाइम सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। तो ऑड टाइम पे ऑड का एग्जाम चलता है और इवन टाइम पे इवन सेमेस्टर का एग्जाम चलता है। तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम कभी भी साथ में नहीं हो सकते। ये बात आप समझ लें। अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया, अपनी फ़ी नहीं पे की, तो आपको पूरा का पूरा ईयर जो है रिपीट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी है यानी थर्ड ईयर की फ़ी पे कर दी है, और उसने एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मान लीजिए उसने एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसके जो एग्ज़ाम है वो अब नेक्स्ट ईयर होंगे जब दोबारा से फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि अगले साल 2022 के नवंबर दिसंबर में उनके जो एग्ज़ाम है फिफ्थ सेमेस्टर के वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपसे उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर के बाद सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। इस केस में आपका क्या होगा, सिर्फ आपका 6 मंथ वेस्ट होंगे, और जिसने फॉर्म फिल नहीं किया उसका पूरा एक साल वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड सेमेस्टर का कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने फ़ी नहीं पे किया तो जल्दी जल्दी आप अपनी फ़ी पे करें। इसके बाद आप अपने फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे, और दोनों मिला के अगर आप 50% सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के बचे हुए एग्जाम हैं, चाहे एक हो या चार हो, जितने भी हों, वो आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे पाएंगे। जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर आपने फ़ी पे नहीं किया तो अब तो आपका लिंक हट गया, अब आप फ़ी नहीं पे नहीं कर सकते, तो आपको पूरा का पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आपने फ़ी पे कर दी, आपका एक या एक से अधिक एग्जाम छूटा है, तो आप अपने सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम दें। अगर दोनों मिला के 50% सब्जेक्ट्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है अगले साल नवंबर दिसंबर में फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं सिर्फ उनका एग्जाम देके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सीबीसीएस के सिस्टम को के रिगार्डिंग। तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाए तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने फ़ी पे नहीं की वो फ़ी कर दे। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट, फिफ्थ सेमेस्टर की जो फ़ी लिंक है वो तो यहाँ से हटा दिया गया है, थर्ड सेमेस्टर का भी कुछ दिन में हटा दिया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ी पे कर दें। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा सेमेस्टर सिस्टम किस तरह से काम करता है, रिजल्ट किस तरह से प्रिपेयर होता है, इसमें किस तरह से पासिंग क्राइटेरिया है, किस तरह से मार्किंग स्कीम है, वो सारी चीज़ें मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने समझाई हुई हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी आईडी है विद्यासागर। ठीक है, इस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, और अपडेट्स के लिए आप जो हमारा मेन पेज है एसओएल रिपोर्टर उसको फॉलो कर सकते हैं। इस वाले पेज पे आप क्वेरी ना करें, क्वेरी आप कोशिश करें कि जो मेरी पर्सनल आईडी है उसी पे करें, क्योंकि जनरली जो ये वाली आईडी है इसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाता।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको आप लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।